यूपी के मदरसा एक्ट को असंवैधानिक घोषित करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाईकोर्ट ने मदरसा एक्ट के प्रावधानों को समझने में भूल की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट का ये मानना कि यह एक्ट धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ है, ये गलत है। वो मदरसों में शिक्षा की प्रक्रिया जो है वो जारी रहेगी जब तक कि इस पर पूरा फैसला नहीं आ जाता। यानी पुराना नियम फिर से लागू रहेगा सर? वो लागू रहेगा, फैसला आने तक। हाई कोर्ट का फैसला नहीं, अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा। जो हाई कोर्ट के फैसले ने किया था उसको अभी सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है। जुलाई में अंतिम फैसला आएगा। थैंक यू सो मच। सिंह जी इधर जाइए। हाँ, कुछ दिनों पहले हाई कोर्ट का जो फैसला आया था उसमें मदरसा एक्ट जो है उसको रद्द कर दिया गया था, लेकिन अब इस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अरविंद सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद, इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला अभी ये कहा जाए कि अंतरिम है, अंतिम फैसला अभी आने में समय लगेगा या फिर ये फाइनल डिसीजन है? देखिए, ये अंतरिम आदेश है सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन एक बड़ा आदेश है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो याचिका में सवाल उठाए गए थे जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी, उस पर केंद्र सरकार, यूपी मदरसा एजुकेशन बोर्ड और जो हाई कोर्ट में इस मामले को लेकर याचिका करता थे उनको नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। 2 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट आगे सुनवाई करेगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि फिलहाल के लिए सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। इसका मतलब ये कि मदरसों में जो इस तरीके से एजुकेशन दी जा रही थी यूपी के अंदर वो बहाल रहेगी, उस पर फिलहाल कोई रोक नहीं रहेगी। और जब तक सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश नहीं आ जाता तब तक जो मदरसा एक्ट है 2004 उसके प्रावधान कायम रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि हाई कोर्ट का इस निष्कर्ष पर पहुंचना कि मदरसा एक्ट धर्मनिरपेक्षता के बुनियादी सिद्धांतों के खिलाफ है, यह गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि हाई कोर्ट ने मदरसा एक्ट के प्रावधानों को समझने में भूल की है। और सुप्रीम कोर्ट ने साथ में यह भी जोड़ा है कि अगर हाई कोर्ट में दाखिल की गई याचिकाकर्ता की मंशा ये थी कि मदरसों में क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए तो ये मदरसा एक्ट को खत्म करके नहीं दी जा सकती। और साथ ही कोर्ट ने यह भी माना है कि मदरसों में 17 लाख के करीब बच्चे पढ़ रहे हैं, 10,000 के करीब टीचर्स उनको पढ़ा रहे हैं। और ऐसे में इलाहाबाद हाई कोर्ट का यह आदेश कि इन 17 लाख बच्चों को जो औपचारिक शिक्षा वाले शिक्षण संस्थान है उनमें भर्ती कराया जाए, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के इस आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है। इसका मतलब ये कि जो मदरसों में बच्चे पढ़ रहे हैं 17 लाख, वो मदरसों में पढ़ते रहेंगे, टीचर्स जो वहां पर पढ़ा रहे हैं वो पढ़ाते रहेंगे। और सुप्रीम कोर्ट इस कानून की संवैधानिक वैधता पर आगे विचार करेगा। लेकिन फिलहाल के लिए मदरसा एजुकेशन बोर्ड को, मदरसे में पढ़ने वाले छात्रों को और टीचर्स के लिए एक बड़ी रात की खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र और यूपी सरकार को जारी किया है, इसके बारे में बात करेंगे। सुनवाते हैं पहले एडवोकेट की तरफ से क्या कहा। हाई कोर्ट ऑर्डर हैड वर्चुअली पुट एन एंड to the scheme of madrasa education in Uttar Pradesh with some directions about relocating students. 17 lakh students would have to be relocated to regular schools, and the madrasa system and the madrasa education scheme would come to an end as a consequence of that judgment. Now I think it's a far-reaching position that the Supreme Court has taken. Examine in great detail exactly the purpose of the madrasa board, the background of madrasa education, the fact that madrasa education is not wholly and entirely about religion or about religious studies, but has a lot to do with other important modern subjects. Keeping that in mind and the extent of dislocation that would be suffered by students and 10,000 teachers, they've come to a conclusion that this matter should be heard in July. Till then, everything will remain stayed. The judgment of the High Court will remain stayed. I think this is a far-reaching step that is being taken. What is the implication? चेंज कर लिया, क्या कहेंगे? हाँ? यूपी सरकार ने अपना स्टैंड यहाँ चेंज कर लिया। नहीं, देखिए, स्टैंड उन्होंने चेंज किया है। यूपी सरकार ने वहाँ मदरसा बोर्ड को सपोर्ट किया था, यहाँ पर उन्होंने कहा कि अब जजमेंट आ गया है यूपी का, हाई कोर्ट का, और हम उसको स्वीकार कर रहे हैं। Implication of this order? अब क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर कहेगा वो अलग बात है, लेकिन उन्होंने जो किया है वो उसको उन्होंने स्पष्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने कर दिया। इम्प्लीकेशंस इस ऑर्डर का ये है कि जो मदरसा की जो प्रावधान मदरसा बोर्ड के थे और जो वहाँ की प्रक्रिया थी मदरसे में शिक्षा की, वो मदरसों में शिक्षा की प्रक्रिया जो है वो जारी रहेगी जब तक कि इस पर
पूरा फैसला नहीं आ जाता। यानी पुराना नियम फिर से लागू रहेगा। तो यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड को भी नोटिस भेजा गया है और अरविंद हमारे साथ जुड़े थे, बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद। जी न्यूज़।